कल्पना कीजिए, एक साधारण दिखने वाली स्त्री जिसके पास ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे वह किसी भी देवता को धरती पर बुला सकती है। लेकिन क्या हो अगर जिज्ञासा में लिया गया एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाए, और वो एक रहस्य जिसे वह दुनिया से छुपाती रही एक दिन इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध छेड़ दे। यह कहानी है कुंती की, एक ऐसी मां की जिसने देवताओं को जन्म दिया लेकिन अपने ही पहले पुत्र को दुनिया से छुपा लिया। सोचिए, एक ऐसा सच जो रिश्तों को तोड़ता है, भाइयों को दुश्मन बना देता है और धर्म को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है। तो सवाल यह है, क्या कुंती की वह एक गलती ही महाभारत के विनाश का असली कारण थी, या फिर यह सब पहले से ही लिखा जा चुका था? आगे जो आप जानेंगे वो आपकी सोच को हिला देगा। बहुत समय पहले यादव वंश में राजा शूरसेन की एक पुत्री थी, प्रथा, जिसे आगे चलकर कुंती के नाम से जाना गया। बचपन से ही वह अत्यंत शांत, धैर्यवान और सेवा भाव से भरी हुई थी। एक दिन महल में आर्षि दुर्वासा पधारे, जिनका क्रोध पूरे राज्य में भय का कारण था। जहां सभी उनसे डरते थे, वहीं छोटी सी प्रथा निडर होकर उनकी सेवा में लग गई। दिन रात की सच्ची सेवा से प्रसन्न होकर आर्षि दुर्वासा ने उसे एक अद्भुत मंत्र दिया, ऐसा मंत्र जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। उस समय प्रथा को अंदाजा भी नहीं था कि यह वरदान आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। किशोरी अवस्था में जिज्ञासा और संशय के बीच एक दिन प्रथा ने उगते सूरज की ओर देखते हुए उस मंत्र का उच्चारण कर दिया। अचानक आकाश तेज प्रकाश से भर गया और उसके सामने प्रकट हुए सूर्यदेव। भय से कांपती हुई प्रथा ने उनसे विनती की कि उसने तो केवल मंत्र की परीक्षा ली थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद उसने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था। वह बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन अविवाहित होने के कारण समाज के डर और अपमान के भय ने कुंती को अंदर से तोड़ दिया। कांपते हुए हाथों और आंसुओं भरी आंखों से उसने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी की धारा में बहा दिया। उस दिन उसने समझा कि हर वरदान अपने साथ एक भारी कीमत भी लेकर आता है। समय बीता और कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ, जो एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पांडु को एक श्राप मिल गया। यदि वे अपनी पत्नी को स्पर्श करेंगे तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप उनके वंश को समाप्त करने के लिए पर्याप्त था। निराशा के उस अंधेरे में कुंती को दुर्वासा अर्षि का दिया हुआ मंत्र याद आया। उसने पांडु को सब कुछ बताया और उनकी अनुमति से उस मंत्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने धर्मराज का आवाहन किया, जिनसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ, सत्य और धर्म का प्रतीक। फिर उसने वायुदेव को बुलाया, जिनसे भीम उत्पन्न हुए, असीम शक्ति के धनी। तीसरी बार उसने इंद्रदेव का आवाहन किया, जिनसे अर्जुन का जन्म हुआ, अद्वितीय धनुर्धर। बाद में उसने यह रहस्य पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी बताया, जिन्होंने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और नकुल व सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार पांचों पांडवों का जन्म हुआ, देवताओं के अंश से उत्पन्न वीर। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सच्चाई अब भी छुपी हुई थी। कर्ण, वही बालक जिसे कुंती ने कभी नदी में बहा दिया था, अब बड़ा होकर एक महान योद्धा बन चुका था। उसे समाज ने सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, लेकिन उसका पराक्रम किसी भी राजकुमार से कम नहीं था। उसने दुर्योधन को अपना सच्चा मित्र माना, क्योंकि उसी ने उसे सम्मान दिया था जब पूरी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था। यही मित्रता उसे पांडवों का शत्रु बना गई। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसके अपने ही पुत्र एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हों और वह चाहकर भी सच्चाई किसी को बता न सके। महाभारत युद्ध के पहले जब सब कुछ विनाश की ओर बढ़ रहा था, कुंती ने कर्ण से मिलने का निश्चय किया। गंगा के तट पर जब कर्ण सूर्य की उपासना कर रहा था, तब कुंती ने उसे सच बताया कि वह उसका ज्येष्ठ पुत्र है। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द उमड़ पड़ा। उसने कहा कि यदि यह सत्य उसे पहले पता होता तो उसका जीवन कुछ और होता, लेकिन अब वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। उस क्षण कुंती ने समझ लिया कि वह अपने ही पुत्र को युद्ध में खोने जा रही है। उसके पास 6 पुत्र थे, लेकिन इतिहास ने उसे केवल 5 पांडवों की माता के रूप में याद किया। कुंती की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर शक्ति अपने साथ जिम्मेदारी और परीक्षा दोनों लेकर आती है। उसे देवताओं का आशीर्वाद मिला, लेकिन उसी आशीर्वाद ने उसे जीवन भर का दर्द भी दिया। वह मुस्कुराती रही, लेकिन भीतर से टूटती रही।
यही कारण है कि वह केवल एक मां नहीं बल्कि इतिहास की सबसे रहस्यमयी और दुखद पात्रों में से एक मानी जाती है। एक ऐसी मां जिसने सब कुछ पाया लेकिन फिर भी सब कुछ खो दिया। यदि आपको यह रहस्यमय और भावनात्मक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।